ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, सबको ओम शांति। आज आप सब इंतजार कर रहे होंगे सौरभ भाई आएंगे, है ना? तो अभी बाबा की सेवा तुमको कहीं जाना पड़ा है, तो वो है नहीं। तब तक आप और हम हैं। हम तपस्याओं का आज से रिवाइज कोर्स शुरू करते हैं दोबारा से। पहले दिन की जो तपस्या थी हमारी, बाबा ने दृढ़ता की तपस्या। पहले दिन की हमारी तपस्या थी। बाबा ने अभी हमें दृढ़ता की तपस्याओं का कार्यक्रम शुरू कराया। दृढ़ता की तपस्या, दृढ़ता से हमें सारी तपस्याएं पूरी करनी है। ये बात बाबा चाहते हैं अपने सभी बच्चों से कि जो भी तपस्या का हमारा उस दिन का टाइटल हो, उसको हम फिर दृढ़ता पूर्वक पूरा दिन निभाएं। और उसमें एक बात बाबा ये भी कहते हैं, एक दिन हम किसी स्थिति में रहते हैं, अगले दिन हमें दूसरी की प्रैक्टिस करनी है। तब ये नहीं करना कि फिर जो हमने पिछले दिन किया उसे हम छोड़ दें, भूल जाएं। उसमें ऐड ऑन करते जाना है हमें। हर दिन एक नई चीज पुराने के साथ जोड़नी है, तभी सारे संस्कारों का परिवर्तन होगा। नहीं तो एक दिन का अभ्यास फिर वो छूट जाता है। तो हर दिन बढ़ाते चले जाना, उसको आगे लेके जाना है। और बाबा बोलते हैं कि हम सब बच्चों से बाबा क्या बोलते हैं कि सभी ऐसी तपस्या करें कि चैतन्य मूर्त बन जाए। और जहां भी बैठे वहां स्थिरता आ जाए। मतलब जहां हम हो, अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग, इतना शक्तिशाली बनना है और रहना है हर परिस्थिति में कि अगर हम कहीं पर जाते हैं जहां परिस्थिति सही नहीं है, परेशानी है, तो हमें वहां पहुंचने से, हमारे पहुंचने से वहां पर भी स्थिरता आ जानी चाहिए। बोलना तो है, समझाना भी है, पर हम इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि हमसे वो वाइब्रेशन वहां पहुंचनी चाहिए। तो बाबा कहते जैसे बाबा आते हैं तो कैसे एकदम शांत हो जाता, और कुछ सुनाई नहीं देता, मन भी नहीं करता कुछ और सुनने समझने का, सिर्फ जो बाबा बोल रहे हैं उस ओर ही सारा ध्यान रहता है। तो ऐसे ही बाबा हमें बोलते हैं ना, मास्टर भगवान है, मास्टर रचयिता है, परमात्मा समान है। तो जब परमात्मा समान है तो हमारी स्थिति भी उनके जैसी होनी चाहिए। हमारी वाणी में, हमारी दृष्टि में, हमारी वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति होनी चाहिए जैसे बाबा बोलते हैं, तुम कितने कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं, उस चीज को धारण करते हैं, तो वो ही स्वरूप अब बाबा के सभी बच्चों का होना चाहिए। बाबा ऐसे बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी तपस्या की यात्रा शुरू कराई, क्योंकि बाबा कहते हैं कि स्थिरता आगे आने वाले समय के लिए बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो समय है हम सभी जानते हैं अचानक का सारा सीन होगा और बहुत विचलित करने वाले सीन आएंगे सामने। अगर हम स्वयं ही स्थिर नहीं रह पाए तो अपने साथ रहने वाली आत्माओं का, अन्य आत्माओं का ख्याल कैसे रखेंगे? अगर हमें स्वयं कोई ख्याल रखने वाला चाहिए तो अभी समय है। बाबा कहते हैं दृढ़ता से तपस्या कीजिए। और आज का जो हमारा शीर्षक है बहुत ही सुंदर, मैं और मेरे बाबा। मैं कौन? मैं सुमिधा नहीं, मैं आत्मा। ये सदैव रहना मेरी स्मृति में। सुमिधा तो इस शरीर का नाम है जो इस जन्म में मिला है। हर बार कॉस्ट्यूम चेंज होता है, नया नाम मिलता है, पर यात्रा तो आत्मा की है, अनंत, अडोल, अविनाशी, न खत्म होने वाली यात्रा। और हर बार संस्कार, गुण, विशेषताएं तो बढ़ती हैं, साथ में हम लोग कुछ कुछ विकारों को भी जोड़ लेते हैं। तो ये जो समय है हमारा संगम युग का, जो हमने पूरे कल्प में, त्रेता के बाद द्वापर से कलयुग तक आते आते जो अपने अंदर गुण और संस्कारों की जगह
थोड़े बहुत अवगुण और विकार भर लिए थे, उन्हें परमानेंटली डिलीट करने का। क्योंकि मुझ आत्मा के संग कौन है? मेरे परम पिता परमात्मा, जो मुझे पल पल गाइड कर रहे हैं। हर क्षण मेरी छोटी बड़ी सभी कमियों को, गलतियों को मुझे दिखाते हैं और बहुत प्यार से, बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं। बाबा का जो तरीका है समझाने का, बाबा कहते हैं कुछ है ही नहीं, सब आप बच्चों के पास है। हर आत्मा को सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं पिता से। जब आत्मा पहली बार परम धाम से यहाँ आती है तो सर्व गुण संपन्न होती है, अर्थात सब कुछ हमारे ही तो अंदर है। हमने कुछ निकाल के दिया थोड़ी किसी को, वो था हमारे अंदर ही, पर हमने जन्म मृत्यु के इस साइकिल में अपने ऊपर विकारों की, अवगुणों की परत चढ़ा ली, तो हमारे वो गुण विशेषताएं नीचे दब गई, कहीं पीछे जाके रह गई, छुप गई। किंतु संगम युग में जब बाबा का संग मिला, सत्यता का संग, बाबा के संग को हम क्या बोलते हैं? बाबा से मिले तो 3 सत्य जाने ना, जो सबसे मेन है। पूरा ज्ञान ही इन 3 सत्यों को जान लेने में है। पहला सत्य स्वयं का इंट्रोडक्शन, कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में यहाँ मेरा स्थान है, मैं यहाँ रहती हूँ, और इस शरीर की रचना कर, हर संकल्प की रचना कर इस शरीर को चलाती हूँ। पहले तो स्वयं चला रही थी, मन मत पर मत पर, किंतु ज्ञान में आई तो श्रीमत मिलने लगी, बाबा का संग मिलने लगा। सत्य है कि परमात्मा, परम पिता परमात्मा, हम सबके पिता, इस शरीर में तो लौकिक माता पिता है, हर जन्म में नए होते हैं, हमारा भी स्वरूप बदलता है हर जन्म में, किंतु परमात्मा हर पल उनसे एक ही रिश्ता है। मैं आत्मा, वो मेरे परम पिता परमात्मा। किंतु जो लौकिकता के रिश्ते हैं, जिनके मोह में हम फंस जाते हैं और अटक जाते हैं अपनी यात्रा को पूरा करने में, तो बाबा ने उसमें इतना सुंदर परिवर्तन हमें ला कर दिया, समझाया, सिर्फ समझाया, और वो हम धारण कर पाए। तो धारण करने से हम इतने हल्के हो गए, लाइट एकदम। क्या लाइटनेस हुई कि जब रिश्तों में थे, जो शारीरिक देह से जुड़े संबंध हैं, उन संबंधों में क्या था? मोह था, स्वार्थ था, तेरा मेरा था। किंतु जब बाबा को जाने, बाबा से जब सर्व संबंध जुड़े, उन्हीं को माता पिता माना, गुरु शिक्षक माना, दोस्त सखा बंधु माना, जीवन साथी माना, बच्चे के रूप में जाना, जब हर संबंध उनसे जोड़ लिया, तो क्या हुआ? बाकी के संबंधों से मोह खत्म किया, हो गया ऑटोमेटिकली। क्योंकि संबंधों में क्या था? स्वार्थ था ना। जब जिसकी जरूरत हुई तब उसको याद करते थे, जरूरत खत्म, टाटा बाय बाय हो जाती थी। तो स्वार्थ था ना। और बाबा ने क्या बोला? स्वार्थ का रिश्ता तो अल्पकाल का होता है, हमारा तो बाबा से तो परमानेंट रिश्ता है ना, दीर्घ काल का, सदा काल का, दीर्घ का भी नहीं, सदा काल का। हर समय हर पल अगर स्मृति में बाबा है, तो जो सबसे पहला फायदा होता है कि उनसे हमारा कनेक्शन रहता है। बाबा से कनेक्ट होने पर क्या रहता है? हमारी चार्जिंग फुल रहती है, हम शक्तियों से, विशेषताओं से भरपूर रहते हैं, हर पल अटेंटिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, मिस्टेक्स की चांसेस रहती ही नहीं है। क्योंकि जब बाबा संग है, उनकी श्रीमत को हम फॉलो कर रहे हैं, तो गलती कैसे होगी? परिस्थिति आने पर विजय निश्चित है। अगर हमारी स्मृति में क्या है कि मैं आत्मा और मेरे संग मेरे परमात्मा हर पल है, हर क्षण है, मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बताने के लिए। और इतनी सुंदर रीति है बाबा की विधि। अगर हम याद करें, कितने सुंदर रीति विधि से बाबा ने हमें परिवर्तित किया। उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि बच्चे ऐसे मत करो, ऐसे करो, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, ये तुम्हारा अवगुण है। कभी बाबा से जो मैंने सीखा, मुझे लगता है अगर बहुत पहले सीख लिया होता तो अपने बच्चों को और सुंदर रीति से बड़ा कर पाती। बाबा कभी भी
कभी भी हमारी कमी को हाईलाइट नहीं करते। बाबा कमी देखते जरूर हैं, पर उस कमी को कैसे दूर किया जाए ये ज्ञान देते हैं बाबा। अगर मैंने क्रोध किया तो नहीं बोलेंगे बच्चे गुस्सा नहीं करते, गंदी बात। बाबा बोलेंगे बच्चे तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम्हें इतना प्रेम है, बाबा ने दिया है प्रेम, आपके अंदर है, उस प्रेम को सबको बांटो। क्योंकि बाबा जानते हैं जो हमारे भीतर है, जो हम शेयर करेंगे, बांटेंगे, वही वापस लौट के हमारे पास पदम गुना होके आएगा। वो ये नहीं कहते क्रोध कम करो, वो कहते प्रेम को बांटो। तो प्रेम बांटने के लिए प्रेम अंदर से उजागर करना पड़ेगा ना, जागृत करना पड़ेगा। और जब प्रेम को जागृत करते चले जाएंगे तो क्या होगा? याद आ गया, क्रोध समाप्त हो जाएगा, है ना। तो क्रोध को समाप्त करने के लिए कोई हमने कार्य किया नहीं किया, हमने प्रेम को बढ़ाया। और प्रेम को बढ़ाने से क्या रहा, हम भी तो लाइट रहे, खुश रहे। और जब खुद खुश है, प्रेम से भरपूर है, तो यही रेडिएट करेंगे, हमारी वाइब्रेशंस के थ्रू यही बाहर जाएगा। तो जो भी हमारे आसपास है, जब हम सबको प्रेम बांटेंगे तो क्या लौट के हमें मिलेगा? हमारे घर का वातावरण कितना सुंदर हो जाएगा, हाईली प्रेम से भरपूर। जो भी वहां आएगा उसे महसूसता होगी कि इस घर में कुछ तो है, सब इतने खुश कैसे हैं, इतना प्यार कैसे दे सकते हैं, इतने स्नेह से कैसे बने हुए हैं, इतने प्रीत बुद्धि कैसे हैं। बाबा ने हमें 4 मतलब समझाए थे ना, प्यार, प्रेम, स्नेह, प्रीत बुद्धि। ये सब कैसे हो पाएगा? ये दृढ़ता कैसे हम निभा पाएंगे? जब हम अपने आत्मिक भाव में अपने पिता से कनेक्टेड रहेंगे, अपने अवगुण क्रोध को नहीं याद करेंगे, तब हम ऐसे रह पाएंगे, इस तपस्या को दृढ़ता से पूरा कर पाएंगे। और जब हमें प्यार है, प्रेम है, तो आनंद, सुख, शांति सब कनेक्टेड है, सब हमारे घर में रच बस जाएंगे। लौकिक जो घर है, अभी हमने समर्पण कर दिया, पिता का घर है, पर बोला जाता है ना घर, तो उस घर में क्या होना चाहिए? जहाँ बाबा का निवास है, परमात्मा जहाँ निवास करते हैं, वहां क्या होना चाहिए? वहां दर्द होना चाहिए, कठिनाइयां होनी चाहिए, परेशानियां होनी चाहिए, क्रोध होना चाहिए? नहीं ना, वहां तो सुख, शांति, प्रेम, मधुरता, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, जो दैविक गुण है उनका वास होना चाहिए। बाबा ने तपस्याओं के द्वारा हमसे क्या करवा रहे हैं? बाबा हमारे सारे दैवीय गुणों को उजागर करा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाबा की सभी शक्तियां, विशेषताएं सब हमारे अंदर है। बाबा बहुत सुंदर बोलते हैं, बच्चे यूज करो, नहीं तो लूज कर देंगे, लूज हो जाएगा। तो क्या जो चीज हमारी है हम उसे लूज करना चाहेंगे? अब तो मुझे नहीं लगता कोई भी उसे लूज करना चाहेगा। अब तो समय है उन्हें इतना यूज करें कि जो छोटी मोटी अभी भी अंश बचे हैं कुछ कमियों के, विकारों के, क्योंकि लौकिकता में है, संबंधों में है, बाहर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा। माया तो इंतजार में बैठी है कि कब थोड़े से वीक हो। और आप चेक कीजिए, बाबा कहते हैं ना अटेंशन में रहिए, चेक कीजिए। तो चेक कीजिए जिस शक्ति की, जिस गुण की आप कमी करते हैं अपने अंदर किसी भी पर्टिकुलर दिन, उसी से रिलेटेड माया आप पे अटैक करती है, वो आपको टेस्ट पेपर के रूप में परिस्थिति सामने ला खड़ी करती है। तो हमें क्या करना है? हर क्षण अटेंटिव रहना है, अपने विशेषताओं, गुणों को पेपर पेन से लिख कर नहीं याद करना, उनको धारण करना है बस। उसके लिए भी बाबा ने कितना सुंदर रीति बनाई है, पढ़ के नहीं याद करना। सुना है हमने ज्ञान, हम कब से सुन रहे हैं ज्ञान ना, सभी लोग मिलके एक साथ, एक ही समय पर, एक जितना। तब हमें करना क्या है? हमें अपने साथ बैठना है। बाबा कहते हैं ना साइलेंस में, मौन में अपने साथ बैठे। मौन में, साइलेंस में बैठने से क्या होता है? एक तो मन की स्थिति पे हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि तब हम एकाग्रचित होते हैं। मन बुद्धि एकाग्रचित होने से वश में रहती है, इधर उधर नहीं भटकती। जब मन बुद्धि हमारे वश में है
तो वो हमारी कमांड्स को सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी दृढ़ता की तपस्या को पूरा करने के लिए सदा बाबा के संग को अनुभव करने के लिए स्मृति स्वरूप बन के रहना है कि मैं आत्मा। और जब भी कभी कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, किसी भी रूप में आए, छोटे बड़े, तो बाबा कहते परेशान नहीं होना। वो तभी आती है हमारे सामने जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाते हैं। बस जहां हलचल हुई वहीं पे कॉन्शियस हो जाना है कि अरे गड़बड़ हो गई मुझसे, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में चली गई। शिफ्ट होके फिर से आत्मिक स्थिति में आना है, सोल कॉन्शियसनेस में आना है। ये छोटे छोटे शिफ्ट करते 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 यही हमारा संस्कार बन जाएगा और फिर हम हर पल बहुत आसानी से रह पाएंगे आत्मिक स्थिति में। अभी मुश्किल आती है, गलतियां होती हैं, पर गलतियां होनी चाहिए, गलतियों से ही तो सीखेंगे। गलतियां नहीं करेंगे तो यात्रा खत्म। पता है हमारी कमियां बहुत है अंदर। हम सब ने कर्म बंधन पूरे अपने काटे थे, तब आगे बढ़े थे, किंतु जाने अनजाने सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म बंधन अभी भी बाकी हैं। जो छूट गए थे हमसे, वो थोड़े थोड़े उनके वंश बन गए हैं, बड़े रूप में आने लगे हैं, सामने दिखाई देने लगे हैं। तो यही है वो बाबा जो कहते हैं ना, एकाग्रता में अपने साथ बैठे, मौन में मन से बात करें। मन से बात करने के लिए एकाग्रता की जरूरत है ना, शांति की जरूरत है। फिर उसके लिए क्या करना है? आत्मिक स्थिति में आना है, बाबा को संग लेना है, शांत होके बैठ जाना है और अपने आप से बात करनी है। मन से पूछना है क्या परेशानी है, आज क्यों बात बात पे विचलित हो रहा है, क्यों बात बात पे क्रोध आ रहा है, होता है कभी, क्यों अहंकार आ गया था आज। जवाब देगा, एक बार नहीं देगा, दो बार नहीं देगा, पर देगा। अगर दूसरे सवाल नहीं करे, अपने एक सवाल को तब तक रिपीट करिए जब तक उसका आंसर नहीं आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मन को आदत ही नहीं होती ना हमारे क्वेश्चंस की। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे, हम देखते हैं ना, कभी कभी बहुत जल्दी जवाब दे देता है, कभी थोड़ा वक्त लगता है। पर ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, हार नहीं माननी। बाबा कहते हैं ये तो निरंतर का अभ्यास है, क्योंकि यात्रा भी निरंतर की है। जब तक शरीर है, जो बाबा सिखा रहे हैं तब तक ये सब करना है। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना करने से नहीं होगा, क्योंकि एक जन्म की यात्रा नहीं है, 63 जन्मों की यात्रा है, जिसपे हमें कार्य करना है। आप बोलेंगे जन्म तो 84 बोलते हैं, यात्रा 63 जन्म की बोल रहे हैं। तो एक जन्म संगम युग का, जिसपे तो हम अभी कार्य कर ही रहे हैं, हम इसे नहीं काउंट करते। और अब 20 जन्म, 8 और 12 सत्युग के और त्रेता के, उसमें भी सभी आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहती है, तो वहां पर भी कोई कर्म बंधन नहीं बनते, तो वो भी हम काउंट नहीं करते। तो बचते हैं 63 जन्म, जो द्वापर से शुरू होते हैं और कलयुग के अंत तक आते आते हम लोगों के बहुत से कर्म बंधन बन जाते हैं। तो वो ही कर्म बंधन जब हम अपने मन के साथ बैठते हैं, अलग अलग रूप में, परिस्थितियों में हमारे सामने आते हैं, अलग अलग चेहरों में। अगर हम, बाबा ने ड्रिल सिखाई थी हमें, मौन में बैठना सिखाया था, मन से बात करना सिखाया था। फिर नेक्स्ट क्या सिखाया था बाबा ने? बाबा अपनी प्रत्यक्षता कराते हैं ना, बोलते हैं अपने साथ तो बैठे, शीशे के सामने बैठे, आईने के सामने, तरह से अंश मात्र भी नहीं बचना चाहिए अंदर, उस पे कार्य करा रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं शीशे के सामने बैठिए और याद कीजिए एक एक आत्मा को। जब किसी एक आत्मा को याद करेंगे कि इसको जब भी मेरे सामने आती मुझे गुस्सा क्यों आने लगता है, उसने तो मुझे कुछ कहा भी नहीं, मैं विचलित क्यों हो गई, हलचल में क्यों आ गई, तो उस चेहरे को अपने सामने लाएंगे शीशे के सामने बैठ के। और जैसे उस चेहरे को लाएंगे तो आप अपने एक्सप्रेशंस देखिए क्या हुआ, उन एक्सप्रेशंस पे आपको काम करना है, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया ना, ये टाइम क्या है, अपने दैवीय गुणों को जागृत करके धारण करने का। तो अगर बोल रहे हैं आज मैं मधुरता से बात करूंगी सबसे, वाणी में मधुरता है,
पर चेहरे पे हाव भाव नहीं है, तो वो मैच ही नहीं होगा, वो दूसरी आत्मा के अंदर तक पहुंचेगा ही नहीं, उस आत्मा तक पहुंचेगा ही नहीं। आत्मा के अंदर मतलब उस आत्मा तक पहुंचेगा नहीं, वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि दो बात थी, मुख चेहरा बाह्य परिस्थिति कुछ और बता रही है और मेरी वाणी कुछ और दे रही है, तो वो मैच ही नहीं होगा, तो वो पहुंचेगी नहीं बात, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो हम करना चाह रहे हैं वो होगा ही नहीं। जब बाबा संग होते हैं तो ये गलतियां नहीं होती। क्यों बाबा ने पहले दिन की तपस्या का टाइटल दिया मैं और मेरे बाबा? क्योंकि जब बाबा संग हैं तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, और जब आत्मिक स्थिति में है तो हमारी वाणी, हमारे शब्द, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, सब पे हमारा कंट्रोल रहता है। एक सेकेंड। सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं मैं और मेरा बाबा, ये जो हमारे को तपस्या हम लेके चल रहे हैं अपनी, कि हर पल बाबा का अनुभव होना चाहिए हमें कि वो संग है। बस परिस्थिति आई तो हमें क्या सोचना है, यहाँ बाबा होते तो वो क्या करते, कैसे रिएक्ट करते। तो जो हमारी ड्रिल्स हमने की, मौन में बैठने की, अपने आप से बात करने की, मिरर के सामने नाम लेके चेहरे को याद करके अपने एक्सप्रेशंस पे अगर हम काम कर लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपने सभी दैवी गुणों को जागृत कर लेंगे, उन गुणों को संस्कार बना लेंगे। फिर हमें उनको लाने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, बहुत एफर्टलेसली, बहुत सुंदर रीति से हम अपनी संस्कार परिवर्तन की जो यात्रा है उसे निभा पाएंगे। क्योंकि ये जो ड्रिल्स बाबा सिखाते हैं, वो बाबा यही बोलते हैं कि आप बच्चों को जब सिखाते हैं तो आप 1-2 दिन बहुत जोश से करते हैं, फिर वो छूट जाती हैं। तो यही ध्यान रखना है, ज्ञान जो बाबा ने दिया है, टाइम टेबल बनाना है। बाबा बहुत इस चीज पे इंसिस्ट करते हैं कि आप बच्चों को अब टाइम टेबल पर बहुत फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, जो भी प्लानिंग की है उसको क्या मैं पूरा कर पाई, जो मैंने सोचा था आज दिन भर करने का, क्या समय अनुसार किया या उसको ऊपर नीचे कम ज्यादा करके किया। क्योंकि अगर ऐसा किया तो ये दैवीय गुण नहीं है। जो मैंने धारणा की आज दिन के लिए, मुझे सारी धारणाएं, सारे कार्य समय अनुसार खुशी खुशी हर्षित मुक्ता से पूरे करने हैं। ये नहीं कि पूरा भी कर रहे हैं और मुंह पे चिंता, अरे ऐसे हो गया कैसे करूं। नहीं, जब सोचा था, सुबह टाइम टेबल बनाया था, तो मैंने स्वयं नहीं तो बनाया था कि आज मुझे सब करना है। मुझे अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी पता थी तभी तो बनाया कि हाँ। और पता नहीं थी तो क्या पता नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पर जब बाबा संग है तो डाउट नहीं रखना। जब परिस्थिति आई है, मैं इतनी सक्षम हूँ, मुझे बाबा ने इतनी शक्तियां दी हैं कि मैं उसे पूरा कर पाऊंगी, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बाबा बहुत सुंदर रीति कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। मतलब अगर मैंने दृढ़ निश्चय किया आज दिन भर मुझे इस समय पर ये कार्य करने हैं, जो मैंने टाइम टेबल सेट किया सॉरी, तो फिर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको एनी हाउ पूरा भी करूं। ये टाइम टेबल बनाना, पेपर पे लिखना कोई मायने नहीं रखता। हम बहुत सुंदर बना लेंगे लिखने वाला कार्य, तो कि बहुत सोच सोच के बेस्ट बनाएंगे, पर वो बेस्ट कब होगा, जब हम उसको करेंगे, पूरा करेंगे। और हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के समान शक्तिशाली, तो हम उसे पूरा करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जब स्मृति में सिर्फ बाबा है, कोई और है ही नहीं, व्यर्थ है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, सब कुछ सही होगा, समय पर होगा। पर जहां स्मृति से बाबा हटे, उनसे कनेक्शन छूटा, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। और बॉडी कॉन्शियसनेस अर्थात
डिस्टरबेंस, बहुत से व्यर्थ, बहुत सी बातें फिर से चलने लग जाती हैं। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बाबा ने हमें, मैं और मेरा बाबा को पक्का करना सिखाया था बाबा ने। ये तो सत्य है, मैं भी सत्य हूँ और बाबा भी सत्य है, और परिस्थितियां आनी है जो ड्रामा में नोंद है, समय अनुसार आएंगी, ये भी सबसे बड़ा सत्य है। तो जब सारे सत्य हमें पता है तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं, परेशान होने की भी बात नहीं। और जब बाबा संग है सॉरी, सॉरी, बाबा कहते हैं हर पल बाबा को याद रखना है, और जब बाबा याद रहेंगे, स्मृति में कौन है, बाबा, तो गलतियां नहीं होगी। कोई और अगर बात कभी सामने आ भी जाती है तो हमें क्या करना है, हमें उसे विदाई देनी है सदा के लिए। और जब उसको विदाई दे दें हम अपनी गलत स्मृति को, गलत आदत को, किसी व्यर्थ को, तब अब स्वयं को बधाई के पात्र भी मानना है कि हम आज एक और सीढ़ी ऊपर चढ़े, हमने अपनी एक और कमी को सदा काल के लिए समाप्त कर दिया, अवगुण को सदा काल के लिए मिटा दिया, समाप्त कर दिया। तो जब ये सारे कार्य कैसे कर पाए, इतने समय से हम इन सब चीजों के साथ जी रहे थे, क्या इन पे कार्य कर पा रहे थे? कभी ध्यान गया इनकी तरफ? नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता कभी। पर जब बाबा आए जीवन में, उन्होंने हम सौभाग्यशाली आत्माओं को, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली आत्मा सदा बोलती हूँ, क्योंकि बाबा ने करोड़ों करोड़ों में से मुझे चुना, अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया और एक ज्ञान रूपी गहनों से सजा दिया, संवार दिया, जीवन को ही बदल दिया, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा दिया। मैं क्या हूं ये स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, परमात्मा की। जैसे हम लौकिकता में क्या करते थे, आइडल रखते थे ना, फॉलो फादर बोलते हैं, जैसे कोई पिता को आइडल मानता था, सबके अपने अपने आइडल होते थे, उनको फॉलो करते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे। पर बाबा ने सिखाया उनकी संतान है, सारे गुण सारी विशेषताएं हमारे अंदर उन्होंने ऑलरेडी जब हम पहली बार आए थे दिया था। अब तो बाबा ने संगम युग में हमें फिर से टचिंग देकर जागृत कराया हमारे सारे गुणों शक्तियों को, जो हमारे अंदर भीतर की कहीं दब गए थे, छुप गए थे। तो मैंने जो ये तपस्या थी, दृढ़ता की तपस्या का पहला पाठ था, मैं और मेरे बाबा, जब इस पाठ को सुना समझा, तब और दृढ़ता हो गई थी कि नहीं, हर पल बाबा से कनेक्टेड रहना है मुझे, तो यही मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि बाबा से कनेक्शन अर्थात बैटरी हमेशा फुली चार्ज। बैटरी कौन हूँ? ये शरीर ना बैटरी से चलता है, आत्मा शक्तिशाली होगी तभी तो शरीर को चला पाएगी। नहीं तो बाहर की जो परिस्थितियां आए दिन नए नए रोग के रूप में सामने आ रही है। जब आत्मा वीक होती है तो सबसे पहले शरीर पर असर आता है, नए नए रोग जागृत होते हैं। कुछ सुना, सारे सिम्टम अपने अंदर दिखाई देने लग जाते हैं, कहीं मुझे तो नहीं हो गया। और हम सब ज्ञान में आकर सीखे हैं कि संकल्प से सिद्धि, जो हम सोचते हैं हम उसे क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत जगह पे मैं सुनती हूँ, फैमिली हिस्ट्री है हमारी, शुगर होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, जाने कौन से रोग हैं, कैंसर, ये सब बोला जाता है हिस्ट्री अगर है तो आपको भी होगा। किंतु ज्ञान में आकर ये सीखा और अपने आप को एक सशक्त ऑर्डर दिया कि इन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं। क्योंकि जब इस शरीर की रचना मैं आत्मा स्वयं करती हूँ तो मेरे इस शरीर को बाहर की कोई भी चीज छू भी नहीं सकती।
कोई खराब नहीं कर सकता। इसे खराब भी मैं स्वयं करती हूँ, सही भी मैं स्वयं करती हूँ। बाहर की दवाई क्या बोला जाता है, ये तो अब आपको जीवन भर खानी पड़ेगी। मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ। फिर आपने जो डॉक्टर की पढ़ाई की, फिर किस लिए की? जब आपको प्रॉब्लम मिल गई तो सॉल्यूशन दीजिए ना परमानेंट। आप क्यों बोलते हैं सदा खानी पड़ेगी? जब वो हम सुन लेते हैं ना डॉक्टर के मुख से, क्योंकि हम भगवान मानते हैं उनको, तो हम बोलते हैं नहीं, अब ये तो मेरा भोजन है, ये तो मुझे करना ही है। नहीं, बाबा ने आकर, उनके संग ने सिखाया कि बच्चे, ये जो आपके अंदर 7 चक्रास हैं, अगर आप इनको फुली चार्ज रखते हैं तो मजाल है बाहर कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाए, आपको छू के भी नहीं जाएंगी। ये चक्रास अगर हमारे प्रॉपर चार्ज हैं, फुल हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करते हैं। और सबके सामने हम एग्जाम्पल हैं बाबा के बच्चे, जिन्होंने अभी कोरोना 2 साल कितना चला, 1 डोज, दूसरी डोज, बूस्टर डोज लगवाई लोगों ने, अन्य आत्माओं ने, और फिर भी शिकार हुए कोरोना के। किसी किसी ने तो शरीर भी छोड़ दिया। किंतु बाबा के बच्चों ने, जिन्होंने बाबा की श्रीमत को फॉलो किया, नहीं लगवाया इंजेक्शन। क्या है, कुछ और एक बाहर का केमिकल अपने शरीर में डालना? क्यों डालना? हमें तो पवित्र बनाना है स्वयं को। जब बाबा ने बोल दिया कि सारे दुख, तकलीफ, दर्द सब बाबा को सौंप दो, सिर्फ शक्तियों, गुणों को, इनको धारण करो और इन्हीं पर काम करो, क्योंकि ये ही आगे जाएंगे साथ। शरीर से जुड़े रोग, उनको अगर नहीं ठीक किया तो वो भी आगे चले जाएंगे। आत्मा शक्तिशाली होगी तो उन रोगों को जड़ से मिटा पाएगी। हमारी ही फैमिली के अलौकिक परिवार के कई सदस्यों ने अपने ऊपर कार्य किया, अपनी बीमारियों को सदा के लिए मिटा दिया। और आपके सामने चश्मे का तो एग्जाम्पल मैं भी अब बहुत जल्दी सेट कर दूंगी कि बिल्कुल क्लियर हो गया मेरा विजन। अभी थोड़ा बहुत है, क्योंकि आजकल की नहीं है ना ये प्रॉब्लम, इस जन्म में तो 23 साल पुरानी है, पर पहले भी कई बार हुआ था। तो इसको सदा काल के लिए मिटाना है, तो थोड़ा एफर्ट करके खत्म हो जाएगी। बहुत थोड़े दिन की बची है, काफी हद तक ठीक हो गया, सारे कार्य करने लगे, सुई में धागा पिराना, पढ़ना, लिखना सब होने लगा। बस थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है। फिर कोई बात नहीं, बाबा संग है, उन्होंने सिखाया है और मैं कर रही हूँ, तो बाबा कहते हैं हुआ ही रखा है, समय अनुसार होगा ना। जितनी मेहनत करनी है उतनी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि परमानेंट हटानी है प्रॉब्लम। और ऐसे ही अपनी ही फैमिली के इतने सारे लोग हैं जिन्होंने दवाइयां छोड़ दी और बिल्कुल स्वस्थ हैं, बल्कि जो मैं देखती हूँ पहले से ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा कार्य करते हैं, फिट हैं एकदम। पहले मोटापा था, अभी लोग बोलते नहीं कमजोर हो गए, कमजोर नहीं हुए, वो मोटापा छट गया जो एक्स्ट्रा था, किसी काम का नहीं था। तो मैं और मेरा बाबा जो टाइटल है, वो हर छोटी बड़ी बात में अगर बाबा मेरे संग है तो विजय ही है, और कुछ स्कोप ही नहीं है। बस विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है स्वयं पर कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर भगवान हूँ, मैं देवता हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, ज्ञान सूर्य पिता की संतान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं सुप्रीम सर्जन पिता की संतान, मास्टर सुपर सर्जन हूँ। इस विश्वास के साथ जब हम कार्य करते हैं तो विजय तो होनी ही है, हुई ही रखी है। बाबा कहते हैं हुआ ही रखा है, बस एक कदम आप बढ़ाइए, बाकी फिर बाबा के ऊपर। एक कदम हिम्मत का जब हम बढ़ा लेते हैं तब विजय हमसे कहीं दूर नहीं, चाहे वो जिस मर्जी क्षेत्र में हो। रिश्ते सुंदर बनाने की, शरीर को स्वस्थ रखने की, कार्यस्थल में आई परेशानियों की, बिजनेस से रिलेटेड परेशानियों की, पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई की, मेमोरी लॉस वालों को याददाश्त की, पर करना स्वयं है। बस बाबा को संग रखें कि बाबा है, मेरे तो सिर्फ बाबा ही है, बाबा के अलावा मेरा और कोई नहीं है। जब ये एक बात पक्की हो जाती है, क्योंकि एक बात नहीं है, ये सच्चाई है,
बाकी जितने रिश्ते हैं इस शरीर से जुड़े अपने हैं तभी तक जब तक ये शरीर है। जैसे ही शरीर छूटता है क्या बोला जाता है, बॉडी को रेडी कीजिए, लेके जाना है क्रिमेशन के लिए। पूरे घर की सफाई, सूतक लग जाता है ना। घर का मालिक भी अगर शरीर छोड़ दे तब भी घर को सूतक लग जाता है, जिसने इस घर को बनाया बसाया, जिसकी कमाई से घर चला, पूरा परिवार पला। आज उस आत्मा ने शरीर छोड़ा तो वो शरीर किसी काम का नहीं, उसको फटाफट लेके जाओ, पूरे घर को धो, हर चीज का शुद्धिकरण करो। ये नहीं समझ आया, पहले भी नहीं आता था, ज्ञान में आकर तो और ज्यादा लगने लगा कि शुद्धिकरण किसका करना है हमें याद ही नहीं रहा। हम लौकिकता में इतना रच बस गए कि हम असली बातों को तो भूल ही गए। शुद्धिकरण मन का करना था, मन में आए विकारों का करना था, अवगुणों का करना था। हम बस इस शरीर से जुड़े स्थूल चीजों पे लग गए, उनमें अटक गए। तो बस आज एक ही तपस्या, जो दृढ़ता की तपस्या का पहला चैप्टर है, मैं और मेरा बाबा, उसमें ही सारा सार है कि बस मेरे तो परमपिता परमात्मा है। दूसरा, हर रिश्ता सिर्फ इस शरीर तक का है। तो क्या करना है, सर्व संबंध बाबा से जोड़ने हैं। बाकी सबसे मोह नहीं रखना, सच्चा स्नेह रखना है, क्योंकि स्नेह होगा सच्चा तभी एक दूसरे की कमी को बताकर सुन पाएंगे और किसी के बताने पर एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मैं बड़ा हूं, मुझे कैसे कोई छोटा बता सकता है कि मैं गलत हूं। बड़े हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि कैसे करना है, फिर इस टाइप की बातें करने लग जाते हैं। ये सब को अब सदा के लिए रेड क्रॉस लगा दीजिए, बाबा को संग रखिए, सभी से सच्चा स्नेह कीजिए, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं। कोई ज्यादा अपना, कोई पराया, कुछ नहीं। बाबा कहते सब बाबा के बच्चे हैं। आत्मिक रूप में देखिए सबको। मैं आत्मा, अन्य सभी भी आत्माएं तो हैं जो आसपास रहती हैं, शरीर मिला हुआ है उन सबको भी, रोल मिले हुए हैं सबको, कॉस्ट्यूम है, जो शरीर है वो उनका कॉस्ट्यूम है उस रोल का। तो बस रोल में नहीं अटकना, वो रोल है उसका, जैसा वो बिहेवियर है उस रोल का बिहेवियर है, उसको ऐसे ही करना है। तो एक्सेप्ट कीजिए हर चीज को, और एक्सेप्टेंस कब बढ़ती है, जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये आत्मा है पर ये इस जन्म का इसका रोल है। तो मुझे परिस्थिति अनुसार जो भी मेरे सामने आया, एक्सेप्टेड, और आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करते जाना है, अटकना नहीं है। और मूव करने के लिए सबसे सुंदर साथी कौन है, परमानेंट बाबा। तो बस मैं और मेरे बाबा, जो ड्रामा मेरे सामने लेके आएगा, बाबा के संग रहकर मैं उसे एक्सेप्ट करके जो सही करना है उसे सही करके आगे बढ़ जाऊंगी। आज की दृढ़ता की तपस्या का टॉपिक था मैं और मेरे बाबा। उम्मीद है सब कार्य कर रहे हैं। आज तो थोड़ा सा रिविजन था। कुछ भी बात आप करना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप कैसे बाबा को संग लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज आइए सामने बात कीजिए। अब मौन खत्म, माइक्रोफोन ऑन कीजिए, आ जाइए सामने, बताइए। मैं और मेरा बाबा एक्सपीरियंस करते हैं आप लोग? क्या बात, बाबा को किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया और स्वयं का भी नहीं करा अभी तक? सब दीदी, जगे हुए तो है। हाँ जी भैया, ओम शांति। नहीं, जब हमें मन में कुछ ऐसी त्रुटि आती है ना, मन में हाँ जी, हाँ जी, भय आता है, कुछ भी होता है कभी कभी, हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं मैं तो पावन पवित्र आत्मा हूँ और बाबा की संतान, तो मुझे भय कैसा? बिल्कुल सही तरीका भैया। और वो भय भय दूर हो आए, जाता है। सॉरी, हाँ जी, मैं कहता हूँ भय आए फिर भय भाग जाता है। भैया आपको यही करना है कि जब भय भय आया ना किसी चीज को लेके, उस परिस्थिति को लेके, तो उस परिस्थिति में पहले तो जी देखना है कि भय क्यों आया मुझे, है ना, क्यों मैं डरा। मैं तो बाबा की जी संतान हूँ, निर्भय निडर, क्योंकि वो मेरे जी संग है। और अगर भय आया भी है तो भय बाबा को सौंप दें, बाबा ले जाएंगे भय को, परिस्थिति आप आसानी से पार कर पाएंगे। फिर जब भय एक बार बाबा को दे दें तो फिर हाँ, उसको ये वापस से धारण नहीं करना।
क्योंकि जो सौंप दिया, जो समर्पित कर दिया, फिर वो मेरा जी रहा कभी नहीं। कभी है ना। हाँ वो कब कभी होता है, कभी जब आप कभी अपनी क्या होता है स्थिति, कि आदमी डगमगा जाते हैं। नहीं वहीं पे, वही तो कभी कभी चेकिंग क्या होता पॉइंट। है कि भय रात में। नहीं, भय को हावी नहीं होने देना, आत्मिक हाँ स्थिति में स्थित हो जाना है उस समय पर। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे ना, तो भय भी हाँ भाग जाएगा। तो बॉडी जी जी कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना भैया, तो रिश्तों को बाप खोने का डर, हम तो बाबा लॉसेस। कहते हैं ना, बाबा इसे भय को दूर। हम बाबा बाबा से दूर कहते कर दो, हैं नहीं, बाबा को सौंप दो कि बाबा ये भय। मेरे को भय का एक अवगुण आ गया अंदर, ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। अब आप मेरे संग हैं, मैं कभी नहीं डरने वाला, आप ही मुझे इधर से बाहर निकालेंगे। पर बाबा से कनेक्ट होने के लिए आत्मिक स्थिति में जब आएंगे ना, तो भय कहीं होगा ही नहीं, वो बोलना ही नहीं याद आएगा कि बाबा को भय देना है। क्योंकि भय कब आता है, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। चाहे वो रिश्तों से जुड़ा भय हो, किसी को खोने का डर हो, या कुछ नुकसान होने का डर हो, या फसल नहीं हो पा रही इस बार उसका डर हो, कुछ भी डर हो, कब होता है, जब वो चीजें सारी बॉडी से रिलेटेड है। अगर आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भय होगा ही नहीं। क्योंकि आत्मा को तो न दर्द होता है, न गम होता है, न खुशी होती है, न सुख होता है। वो तो आत्मिक स्थिति है, बाबा की संग रहती है, सारे गुणों से, शक्तियों से भरपूर है। उसे तो डर, भय, ये सब है ही नहीं, जी दुख है ही नहीं उसको तो, है ना। तो बस आत्मिक स्थिति में जितना ज्यादा रहेंगे, भय भी आपके अंदर से गायब हो जाएगा सदा काल के लिए। आपने सवाल किया, आप क्लियर हो पाए आपको कि क्यों होता है भय आपको? क्योंकि आप आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जी 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 बस वहीं पर कार्य करना है कि मैं बोलते हैं, पर मैं आत्मा के लिए बोल रहे हैं। मैं सत्यव्रत भैया नहीं बोल रहे हैं, मैं आत्मा तो शक्तिशाली हूँ। बस आत्मिक स्थिति में आते ही बाबा कनेक्ट हो जाते हैं, फिर भय नहीं रहेगा। और कोई बात करना चाहेंगे? दिन हो गए इस तपस्या को किए, मैं और मेरा बाबा। अनुभूतियां तो हुई होंगी, नहीं शेयर करना चाहते? चलिए फिर कोई बात नहीं, मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ। अब अगली क्लास पर शुरू होने वाली है, आप सब उसे अटेंड कीजिएगा। ओम शांति सभी को।